16 है, एक एग्जामिनेशन में 2000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। द एवरेज मार्क्स वर 50%। एवरेज मार्क्स 50% है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5% है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स यू एक्सपेक्ट, कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60% से ज़्यादा आएंगे? बिटवीन 40 एंड 50 आएंगे। सपोजिंग द मार्क्स कि वो नॉर्मली हैं, और 0 से 2 का एरिया 0.4772 दिया गया हमें। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कैपिटल एन 2000, म्यू 50% और सिग्मा 5%। तो पहला क्या है जी, प्रोबेबिलिटी के मोर देन 60%। तो x को z में कन्वर्ट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे, आपके ये मार्क्स को डिनोट करता है। म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, तो 60% है तो ये 50% का परसेंट इग्नोर कर दें। 50 माइनस 5 करेंगे तो 2 ग्रेटर देन 2 है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये इधर इन्फिनिटी होती है, 0 से इन्फिनिटी, उसमें से 0 से 2 वाला माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से 2। तो इन्फिनिटी इन ये हाफ पार्ट जो है वो 0.5 होता है। तो 2 के लिए वैल्यू दी हुई है 4772। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आएगा? 2000 मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू आई है, तो ये 45.6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तकरीबन राउंडेड 46 बनता है। ठीक है जी, म्यू 50 आपने ले लेना और सिग्मा 5 ले लेने, क्योंकि ये भी परसेंटेज में वैल्यूज दी गई थी हमें। आगे बिटवीन 40 एंड 50 है, तो उसी तरह म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड करेंगे, जी बन जाएगा ये -2 और ये 0 आ रहा है, तो -2 इस तरफ लेना है। तो -2 से 0, तो -2 हो या +2 हो वैल्यू वही रहती है, तो ये 0.477। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए इसको टोटल नंबर जो है वो n 2000 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 954.4 आ जाएगा। ठीक है, if the height of 300 students are normally distributed, mean 68.0 inch, standard deviation 3 है, how many students have greater than 72 between 65 and 71? टोटल नंबर कैपिटल एन, म्यू और सिग्मा। ग्रेटर देन 72 इंचज़ कहा गया है, तो इसको जी बना लें, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, और ये वैल्यूज़ माइनस और डिवाइड 1.33 इस तरफ ले लेंगे। अब ग्रेटर है तो ये वाला आ जाएगा, उसी तरह 0 से इन्फिनिटी, और उसमें से 0 से 1.33 माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। 0 से इन्फिनिटी 0.5, और ये 1.3 के 3 में देखेंगे तो 0.4082। तो एक्सपेक्टेड नंबर जो है वो क्या आ जाएगा, कैपिटल एन और मल्टीप्लाई जो प्रोबेबिलिटी आई है, तो ये 27.54 आ जाएगा। बिटवीन 65 एंड 71 बहुत इंक्लूसिव, तो यहाँ लगा लें या ना लगाएं, कोई चक्कर नहीं है इसका। जी बनाने के लिए म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, म्यू की वैल्यू 68, सिग्मा 3 है। इसी तरह यहाँ करेंगे -1 से 1, -1 इधर +1 उधर, दरमियान में मीन का 0 होता है, तो ये वाला एरिया बनेगा। तो 1 से 0 और फिर 0 से 1, या -1 से 0 और फिर 0 से 1। ठीक है जी, -1 से 0 और फिर 0 से 1। तो चूंकि सिमेट्रिक होता है, 1 के लिए -1 के लिए दोनों के लिए वैल्यूज़ एक जैसी ही आती हैं, तो ये आ जाएगी 0.3413 और ये भी 0.3413, तो टोटल करेंगे तो 0.6826 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड नंबर के लिए क्या करेंगे,
कैपिटल एन 300 है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 204.78 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 17 है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 5 है, वेरिएंस 1 है। राइट डाउन इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिखें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डिनेट करेक्ट टू द 2 डेसिमल, और मैक्सिमम ऑर्डिनेट 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करें। म्यू 5 और सिग्मा वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर 1 होता है, सिग्मा यानी जजर लेंगे तो सिग्मा 1 ही आएगा। तो जनरल फार्मूला जो होता है ना इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, एफ एक्स और 1/पाई 1/सिग्मा 2 पाई ई पावर माइनस म्यू और 2 सिग्मा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सिग्मा अगर 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 आने से यही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आने से 2 1 2 आ जाएगा ये। और जो बच्चों मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है हमारे पास, उसके लिए 1/सिग्मा अंडर 2 पाई होता है। सिग्मा 1 रखेंगे तो ये 1/2 पाई, तो ये आप 2 पाई कैलकुलेटर से अगर आप ले लो ना, ये देखें 2 और शिफ्ट से ये पाई है यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लें, फिर 1 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये फाइनली हमारे पास 3989, और राउंड करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है, अपने याद कर लेना है। एक क्वेश्चन में जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तब आपको थोड़ा सा दिखाया भी था। तो वैल्यूज़ रखेंगे, ये इसकी क्वेश्चन आ जाएगी। जनरल फार्मूला मैक्सिमम ऑर्डिनेट इसके बराबर होता है, ये भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, या कह लो कि वहाँ पर जो एक्स होता है वो म्यू के बराबर होता है, तो इसमें अगर यहाँ पर म्यू रखेंगे, यहाँ म्यू सॉल्व करने के बाद यही निकलेगा यहाँ से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5 भी रखा है, 5 क्योंकि म्यू 5 है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट तब होता है जब म्यू और एक्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सपोज द वेट्स ऑफ 1000 मेल स्टूडेंट, 1000 मेल स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 160 पाउंड एंड डेविएशन 20 पाउंड। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालें जिनका वेट लेस देन 100 पाउंड हो, बिटवीन 170 175 हो, ग्रेटर देन 210 पाउंड हो। म्यू 160, सिग्मा 20, और कैपिटल एन ये टोटल मेल स्टूडेंट 1000 है। तो पहला है लेस देन 100 पाउंड, उस तरह जी में कन्वर्ट करना है, म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, और ये वैल्यूज माइनस डिवाइड, ये आ गया -3 इधर आ जाएगा। लेस देन है तो ये वाला एरिया, तो सेंटर में आपको पता है 0 होता है, और इस तरफ -इन्फिनिटी, और ये इस तरफ वाला जो एरिया है वो 0.5 होता है। तो -इन्फिनिटी से 0, उसमें से 3 से 0 ये वाला एरिया कट करेंगे, तो बाकी हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा फिर। ठीक है, कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, -इन्फिनिटी से 0 और फिर 3 से 0, तो ये 0.5 होता है, और 3.0 के 0 में देखें या माइनस माइनस और प्लस आपकी बुक में यानी कह लो कि बस पॉजिटिव ही वैल्यू दी हुई है, तो चूंकि ये सिमेट्रिक होता है तो 3 के लिए भी वही वैल्यू आएगी 0.4987। माइनस करेंगे तो 0.0013, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए टोटल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तकरीबन एक स्टूडेंट आता है जिसका वेट 100 LB से कम होगा। जो इसका है आगे बी पार्ट, वो है बिटवीन 170 और 175। म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा डिवाइड, और इधर इनमें से वैल्यूज़ माइनस और डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.50, और ये आ गया 0.75, दोनों इस तरफ ही आएंगे, सेंटर में 0 होता है, 0.50 और ये 0.75, तो 0 से 0.75 लेंगे, ये वाला एरिया चाहिए, और उसमें से 0 से 0.50 वाला माइनस करेंगे, तो ये वाला एरिया बचेगा हमारे पास। ठीक है, 0 से 0.75 माइनस 0 से 0.50, दरमियान में जी होता है,
तो टेबल 14.1 यहाँ आप लिख सकते हो यूजिंग टेबल 14.1 आप अपने पेपर में इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के ले जाइएगा। तो 0.7 की 5 में 0.2734 और 0.5 की 0 में 0.1915 माइनस करेंगे तो ये आ गया। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 1000 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राउंडेड हमारे पास 82 स्टूडेंट्स आ जाएंगे इसमें से। और लास्ट है ग्रेटर देन टू 10 पाउंड, ग्रेटर देन टू 10 पाउंड, x ग्रेटर देन टू 10 तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी इसमें से म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड जो वैल्यूज़ हैं वही यूज़ होंगी बार बार सिग्मा और मीन की। तो ये आएगा 2.5। इधर ले लें ग्रेटर है तो ये वाला एरिया चाहिए, सेंटर में 0 होता है, इस तरफ इन्फिनिटी होती है। तो 0 से इन्फिनिटी 0.5 हो जाएगा, उसमें से 0 से 2.5 माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी और उसमें से z 0 से 2.5, ये 0.5 होता है ये वाला एरिया। और टेबल 14.1 में से जब आप देखोगे तो 2.5 के 0 में देखेंगे तो 0.4938, तो ये आ जाएगा 0.0062। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए टोटल नंबर 1000 है, उससे ये प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 स्टूडेंट्स आ जाएंगे।